हाँ तो वेलकम बैक। आप यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी आप मॉडल सेट बता रहे हैं, अभी मॉडल सेट बताने से क्या फायदा है। लेकिन दरअसल मैं आपको यह बात बता दूं कि मैं मॉडल सेट तो पढ़ा ही रहा हूं, इस पर ऑन बेस्ड क्वेश्चन मैं बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इसके बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन एक नंबर में जो आपका क्वेश्चन ये है, ये तो क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आ नहीं सकता है, लेकिन इसके जगह पर क्या चीज पूछा जा सकता है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने जितने भी 11th के स्टूडेंट जो जैक बोर्ड के होंगे सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम को डिले किए शुरू करते विद्यार्थी। करा कि एसआई मात्रक में आधारी इकाइयों की संख्या होती है। जैसे आप लोगों ने आधारी इकाइयों जो होता है बेसिक यूनिट जो आप लोग पढ़ा था, तो आपको मैं बताया था मात्रक। ठीक है, मात्रक तो मात्रक विद्यार्थी हम आपको बताया तो दो प्रकार के होता है, एक आपको आधारी मात्रक होता है, एक मूल मात्रक होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बेसिक क्वांटिटी, ठीक है, और ड्राइव्ड क्वांटिटी इंग्लिश मीडियम में कॉल कैसे बना देंगे, आप देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो बेसिक में आपको बताए थे, आधारी में बताए थे 7, द्रव्यमान बताए थे, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, इस ठीक है, इस प्रकार से ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, इस 7 हम बताए थे विद्यार्थी। ठीक है, तो आधारी मात्रक में 7 बताए थे और व्युत्पन्न मात्रक में 2 बताए थे। तो अभी तो फिलहाल आधारी का पूछ रहा है तो 7 को हम मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन हो सकता है कि परीक्षा में आपका व्युत्पन्न मात्रक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम व्युत्पन्न मात्रक विद्यार्थी याद रखिएगा, व्युत्पन्न मात्रक दो प्रकार, व्युत्पन्न मात्रक जो होता है इसमें भी 2 होते हैं। एक होता है कोण होता है जिसका एसआई मात्रक का होता है रेडियन होता है, ठीक है, और एक जो हमारा समकोण कौन सी होता है, समतल कोण होता है, ठीक है, प्लेन एंगल होता है जिसका एसआई मात्रक विद्यार्थी अस्टेरेडियन का होता है, अस्टेरेडियन होता है ना, सॉरी ठोस कोण मारेंगे अस्टेरेडियन होता है ना, ठीक है, अस्टेरेडियन ठोस कोण होगा। तो इसका जो होगा से एस आर मारेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कितना बन गया। तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि व्युत्पन्न मात्रक जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के कोण हो गया, एक ठोस कोण हो गया। आपका कोण का एसआई मात्रक भी पूछ सकता है, कोण का पूछे या ना पूछे, ठोस कोण का एसआई मात्रक पूछ सकता है, तो एस आर मार देंगे, अस्टेरेडियन मार देंगे। ठीक है, इस प्रकार से विद्यार्थी आपको बहुत फायदा होगा। आप पढ़िए अंत तक, देखिए आपको टोटल बात पता चलेगा विद्यार्थी। ठीक है, चलिए एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, देखिएगा 1, यहां पर एलपी पूछ रहा है ना, याद रखिएगा 1 एलपी बराबर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो होता है, ध्यान से सुनेंगे, क्या होता है, ये आपका होता है 9.4, ध्यान सुनेंगे, 9.46 गुणा 10 के पावर क्या होता है 12, क्या होता है 12, आपका याद रखिएगा किलोमीटर में होता है, याद रखिएगा ये किलोमीटर में होता है। आपका परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परीक्षा में आपको किलोमीटर में भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन अभी मान लीजिए यहां पर तो आपको मीटर में दिया है, तो मीटर में आपको करने के लिए क्या करना है, आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 को पावर जुट जाएगा, तो 9.46 गुना 10 के पावर कितना होगा 15 मीटर। अभी के हिसाब से ये हुआ। ठीक है, याद रखिए यहां पर विद्यार्थी आप ये भी पूछ सकता है कि 1 मोल किसका होता है, तो 6.022 गुना 10 के पावर 23, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि डाइन जो होता है, एक डाइन बराबर कितना होता है, तो एक डाइन बराबर 10 के पावर, ये सब पढ़े होंगे विद्यार्थी, आपको बताया पास्कल डाइन, ये सब आप रिवाइज यहां पर कर लो, क्वेश्चन यहां पर कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद विद्यार्थी बात करते हैं कौन सी, गुरुत्वीय स्थिरांक का। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में विद्यार्थी आपको याद रखना है कि क्या चीज होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था क्या चीज, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है ना, तो आप उसमें बनाए थे जी बराबर, आप यहां पर पढ़ेंगे, देखिए अभी बीमीय सूत्र, तो जी बराबर आपने पढ़ा था एफ आर बटा में कौन सी, एफ आर स्क्वायर बटा में m1 इंटू m2। ठीक है, याद रखिएगा ये आप फॉर्मूला पढ़े थे। सबसे बड़ी बात है विद्यार्थी जी बराबर, आप इसका एसआई यूनिट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका ऐसा यूनिट भी पूछा जा सकता है। तो इसका होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर स्क्वायर, 2 गो है तो पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला यदि आपसे पूछ देगा तो न्यूटन का यहाँ पर केजी मार दीजिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो सिर्फ इसका हो गया, न्यूटन का एक और मीटर स्क्वायर है और पर केजी स्क्वायर आपका इस प्रकार से दिया गया है। तो केजी हो गया, देखिए केजी से केजी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना,
केजी से केजी आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा, सॉरी केजी एगो बचेगा, केजी के पावर -1 बचेगा, एम के पावर 3 बचेगा और एस के पावर -2 बचेगा। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, एम के पावर -1 हो जाएगा, एल के पावर 3 हो जाएगा, टी के पावर -2 हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं विद्यार्थी, जो कि आपको ऑप्शन भली भांति सी मिल रहा है। लेकिन आपको यही नहीं परीक्षा में पूछ सकता है, परीक्षा में ऐसा यूनिट भी आपसे पूछ सकता है विद्यार्थी, और जी का मान, आपसे जी का मान भी पूछ सकता है। तो आपको अच्छी तरह से पढ़े जी का मान क्या होता है। आप पढ़े 6 दशमलव कितना पढ़े, जल्दी जल्दी कमेंट भी करना आप लोगों को, ठीक है। तो जी का मान विद्यार्थी हम आपको बताया 6.67 गुना 10 के पावर ना बताया, तो जी का मान भी पूछ सकता है। 6.67 गुना 10 के पावर कितना हो गया, 11। ई वाला ऐसे मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वाला आप मार दीजिएगा। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। चलिए आगे विद्यार्थी, अब चौथा, यहाँ पर छोटका जी का भी आपका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकता है, मान पूछ सकता है। आप इसको देख लेंगे विद्यार्थी, एक तरीका से कितने क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या, एक सीधी रेखा पर यात्रा करने वाला व्यक्ति, एक सीधी रेखा पर कोई व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है, इस प्रकार से, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पर, आपको ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। एक सीधी रेखा पर कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, इस प्रकार से कर रहा है करने वाला कुछ समय के लिए एक समान वेग ना v1, ठीक है, और अगले समान समय समान है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका v1 है, ठीक है, करा कि समान समय के लिए अगला जो वेग हो जाता है वो v2 होता है। समय आपका फिक्स है कौन सी t, तो आपको यहाँ पर आपका v1 के लिए t हो गया और यहाँ भी आपका t है। t1 t2 नहीं मान सकते हैं, इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका समय जो है एक समान है। अभी आपको कह रहा है कि औसत वेग क्या होगा, तो आप चूंकि जानते हैं वेग बराबर सिर्फ हमारा होता है कौन चीज, तो विस्थापन बटा में क्या होता है, समय होता है, ठीक है। तो पहले आपका विस्थापन देखिए, वेग दिया हुआ है v1 v2 वेग दिया हुआ है, समय भी दिया है, t दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इसका आपका विस्थापन ही नहीं दिया, तो पहले विस्थापन निकाल लीजिए। तो विस्थापन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेग गुना में समय हो जाएगा आपका। और याद रखिएगा, अगर वेग आपका यहाँ पर v1 है, ठीक है, विस्थापन अगर v1 है तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ ये t हो जाएगा ना। तो ये सिर्फ आपका कौन सी विस्थापन आया, लेकिन आपको निकालना है औसत वेग। क्या निकालना है, औसत वेग निकालना। तो औसत वेग में कुल विस्थापन, तो कुल विस्थापन में v1 t हो जाएगा प्लस v2 t2 हो जाएगा, v2 t हो जाएगा, और कुल समय बटा में t प्लस का हो जाएगा t हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप अच्छी तरह से। उसके बाद आपको करना क्या, उसमें से t कॉमन लीजिए, तो v1 प्लस v2 और बटा में 2t हो जाएगा, t से t कट जाएगा, तो v1 प्लस v2 बटा 2 हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पर आप करोगे क्या चीज, कि पिछले मॉडल सेट और मैं मॉडल सेट में बताऊंगा, वहां से आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ और एवरेज वेलोसिटी का विद्यार्थी आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल पढ़ लेना है, जो अगले क्लास में देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब यहां पर क्या करा है, सवाल नंबर देखिएगा कितना, 5 करा, कण के प्रक्षेपक के शीर्ष पर त्वरण कितना होता है। देखिए कण के प्रक्षेपक ना, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो करा के ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल पर जो टॉप वाले भाग पर जो होता है एक्सेलरेशन का मान पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे, हम बता रहे हैं आप लोगों को, बताए थे विद्यार्थी, जो पत्थर जो बचपन में आप लोग ढेकवास मार के फेंकते थे, उसको विद्यार्थी यहां से इस प्रकार से आपने क्या किया, ऐसे आपने बनाया, ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं विद्यार्थी, जिस पथ से होकर के गुजरता है, जो पतला ऐसे हम लोग मारते हैं, जिस पथ से होकर गुजरता है विद्यार्थी, उसको बोलते हैं प्रक्षेप्य, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं ना, प्रक्षेप्य बोलते हैं उसको, ठीक है। सॉरी, जिस पथ से होकर गुजरता है उस पथवा को बोलते हैं, ठीक है, क्या चीज बोलते हैं, परवलय, इंग्लिश में बोलेंगे पाराबोला बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी का मान जो होता है विद्यार्थी 0 होता है, और यहाँ पर ए का मान जो होता है वो जी के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान, त्वरण जो होता है गुरुत्वीय त्वरण के मान, क्योंकि आप पृथ्वी यहाँ नीचे से फेंक रहे हैं, तो वहां जो त्वरण होगा गुरुत्वीय त्वरण के मान के बराबर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे पूछ सकता है क्वेश्चन। अभी तो मान लीजिए अगर पूछ रहा है कि त्वरण कितना होगा, तो ये त्वरण कितना होगा, तो जी के बराबर होगा, किसके बराबर, जी के। अभी तो आप टी मार दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन में देखिए करा कि कोणीय वेग सदिश, देखिए अगला करा कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होती है ना। तो ये तो आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आगे हम क्वेश्चन बताइए, इसको हम बताएंगे। यहाँ पर अगला साथ में क्वेश्चन भी आपका दिया होगा कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको परवलय कहते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि अधिकतम इसका रेंज भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसको हाइट भी पूछा जा सकता है कि कितना हाइट तक होगा। आपको बताया था कि अधिकतम दूरी तक अगर फेंकना होगा तो आपको 45 डिग्री के कोण से फेंकना होगा, अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना होगा तो आपको 90 डिग्री के कोण से फेंकना होगा। ये सारी बातें मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मूला जो मैंने कुछ बातें बताया था विद्यार्थी, आपको उसको भी लिखने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए
अगर आवर्तकाल की बात करेगा, टी बराबर बात करेगा, तो आप 2u साइन थीटा लिख दीजिएगा। और अगर मान लीजिए रेंज की बात करेगा, रेंज की अगर बात करेगा, तो u का स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में क्या हो जाएगा, जी लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर हाइट की बात करेगा, तो कितना हो जाएगा, u का स्क्वायर साइन स्क्वायर कौन सी थीटा बटा में क्या हो जाएगा, 2g होगा। इस प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक है। अधिकतम दूरी तक फेंकना होगा तो 45 डिग्री का कोण, किसी वस्तु को अधिकतम दूरी तक तो 45 डिग्री कोण से फेंकेंगे, और अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना होगा तो 90 डिग्री कोण से क्या करेंगे, फेंकेंगे बबुआ, ठीक है। चलिए उसके बाद विद्यार्थी आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये है ना, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, ध्यान सुनिए जो होता है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर करा है, कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होती है ना। कोणीय वेग जो सदिश होता है वो किसके अभी कोणीय वेग अभी तुरंत बताए थे, तो कोणीय वेग जो होता है अभी वृत्ताकार वाला हम आपको बताए थे, यहाँ पर वृत्ताकार वाला, ठीक है। तो इसमें सर्कुलर वाला वृत्ताकार वाला आपको क्या कर देना है, मार देना है, ठीक है। चलिए इसका ये हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी मैंने बता दिया वृत्ताकार होता है, इसमें कुछ नया चीज नहीं पूछा जा सकता। ये भी मैंने बता दिया प्रक्षेप्य का प्रक्षेप पथ, मैंने जिस पथ से होकर के फेंका जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं, उसको हम लोग पाराबोला बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगला कार्य सवाल नंबर 8 में कर रहा है कि शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या है। यहां पर आपसे पूछ सकता है कि समांतर सदिश में क्वेश्चन हो सकता है कि समांतर सदिश में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 0 डिग्री का बनता है। विपरीत सदिश में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो याद रखिएगा कितना, 180 डिग्री का बनता है। ये सारी बातें आपको याद रखना है विद्यार्थी, ठीक है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा सकता है कि एकांक सदिश का मान कितना होता है, तो एकांक सदिश का मान 1 होता है। अभी करा कि शून्य परिणाम देने वाले असमान, तो असमान सदिश आपको लिखना है, तो शून्य परिणाम देने वाले कोई भी अगर सदिश को लिखते हैं तो शून्य परिणाम जो उसका कभी भी रिजल्टेंट आपको 0 तभी देगा जब आप क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर एक वेक्टर को लिया, वेक्टर ए लिया, फिर यहाँ पर आपने क्या किया, वेक्टर यहाँ पर का ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आपने एक वेक्टर का ले लिया, ठीक है, वेक्टर सी ले लिया, ठीक है। इसका नाम ओ पी क्यू नाम दे दीजिए। तो जब आप 3 सदिश देखिए, यहां से चला, फिर यहाँ गया, फिर यहीं पर आ गया, तो ये तो 0 हो गया, रिजल्टेंट इसका 0 हो गया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि यदि मान लीजिए 3 सदिश को एक साथ यदि आप लेकर के चलेंगे, तब ये उसका परिणाम रिजल्टेंट का आएगा, 0 आएगा विद्यार्थी। तो 3 सदिश होना चाहिए, अन्यथा कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हम 3-4 बता दिए विद्यार्थी कितना हो सकता है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि समतल में विरामावस्था में किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल, ध्यान सुनिएगा सर, समतल में, जैसे मान लीजिए कि एक समतल ये जगह है, ठीक है ना, समतल यहाँ पर जगह है, ठीक है, ऐसे है समतल में, यहाँ पर कोई वस्तु है, इस पर लगने वाला बल का मान पूछ रहा है विद्यार्थी। तो ये यहाँ जो बल लगता है, अगर कोई वस्तु समतल में और विराम में है तो उस पर बल क्या होगा, 0 होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आपसे पूछ देगा कि सर्पी घर्षण, और अगर पूछ देगा सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में जो होता है किसका मान अधिक होता है, तो याद रखिएगा सर्पी घर्षण का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, नहीं पूछेगा, आप इसको देख लेना विद्यार्थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा घर्षण के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको टोटल यहाँ पर पढ़ करके जाना है। आप देखिएगा 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम, ध्यान सवाल को समझिएगा रहा है, 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 2 पिंडों पर एक ही बल लगाया जाता है। देखिए एगो M1 का मान लीजिए 4 है और M2 का मान कितना है, 5 है। ये केजी में है, ये भी कहा है केजी में है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स है कि M1 वाला कम है और M2 वाला का है ज्यादा है, ठीक है। एक ही बल लगा जाता है, हम दोनों पर F ही लगाया जा रहा है। यदि हल्के पिंड माने 4 केजी वाला के बात कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो माने उसका त्वरण जो है 4 केजी वाला पर 2 मीटर, माने A1 बराबर जो आपका है 2 मीटर पर सेकंड, चूंकि M1 है तो A1 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका दिया हुआ, त्वरण पहले से दिया हुआ किसका, M1 वाला पर। तब कह रहा है कि M2 वाला पर माने कौन सी भारी पर क्या होगा, ठीक है। तो इससे पहले F निकाल लीजिए, ठीक है। तो F बराबर चूंकि हम जानते हैं M1 और क्या जानते हैं A1। अब कहिएगा सर यही का है प्रयोग किए M1 A1 M2 का, अरे बाबू जो दिया है A1 दिया, चलो A1 और लगाए। अब जब A1 लिखे हैं तो M1 लिखेंगे, यानी F बराबर M1 4 है और A1 में आपका कितना विद्यार्थी 2 है, तो F बराबर यह 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब तो कह रहा है कि भारी पिंड वाला पर जो M2 वाला है ना, उस पर आपको त्वरण बताना है, ठीक है। तो उस पर त्वरण बताने के लिए चूंकि आप अभी तुरंत जानते हैं कि F बराबर, हमने आपको क्या बता दिया, F बराबर क्या हो जाएगा, M2 और A2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। M2 और A2 का मान पूछ रहा, तो A2 बराबर F बटा क्या हो जाएगा आपका, A2 बटा
है ना, मैंने A2 बराबर M2 बटा का, सॉरी हाँ, F बटा का हो जाएगा M2 हो जाएगा। अब इसका 8 आया है और M2 का मान 5 देवे किया, भागा दीजिएगा तो 1.6। याद रखिएगा A2 निकालना है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से आपको ये तो हो गया, लेकिन 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 यहाँ पर क्वेश्चन बहुत प्रकार के पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जैसे लिखवाया है, जैसे मैं एक क्वेश्चन दिया हूं सबको क्लास में ऑफलाइन में जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैं क्वेश्चन दिया था। ठीक है, सवाल नंबर 10 की बात करें, ठीक है, तो सवाल नंबर 10 का एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। अगर आप लोग लिखिए लिखिए किस पिंड का द्रव्यमान सबसे करा, किस पिंड का द्रव्यमान लिख लीजिए, किस पिंड का द्रव्यमान हो गया। 10 का हम एग्जाम्पल दे दे रहे हैं आपको। ठीक है, आप लोग यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, आप लोग इसको जो है से मान लीजिए कि एक 2 केजी का है और एक आपका कितना है, समझ लीजिए। इसको देखिए, इसको आप बनाइए, इसको बनाइए, हम इसके क्या करेंगे एक अगले वीडियो में दे देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, चलिए आगे 10 के बाद 11 देखिएगा क्या कहता है। 11 में करा है किसी पिंड का, देखिएगा करा कि किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाला बल और पिंड में उत्पन्न के कारण होता है। करा कि किसी पिंड का द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान मैंने एम, जो उस पर लगने वाला बल मैंने कहा एफ में उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर होता है, ए के बराबर होता है, मैंने एफ और ए के अनुपात के बराबर होता है। तो एम एन होगा, चूंकि एफ बराबर जो होता है एम ए होता है, तो कह रहा है कि द्रव्यमान जो होगा बल और त्वरण के अनुपात के बराबर होता है। तो किसके अनुपात के बराबर होता है, तो एम द्रव्यमान के बराबर होता है। इस द्रव्यमान को जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं, जड़त्वीय क्या बोलते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। ऐसा ही मात्र पूछ सकता है तो न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इसका बनाइएगा तो इसका आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, केजी इसका होता है, इसका सिर्फ न्यूटन का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका सिर्फ क्या हो जाएगा, सॉरी इसका पर मीटर यहाँ पर हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाएंगे, इसका ऐसा मात्रा देख लीजिएगा क्या बता रहे थे। ठीक है, तो इसका इसका ऐसा ही मात्रा अगर आपसे पूछ सकता है तो इसका हो जाएगा न्यूटन, इसका हो जाएगा, चूंकि न्यूटन नीचे हो जाएगा कौन सी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा और सिर्फ सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका होता है केजी, आपको मालूम है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका होता है। ठीक है, और इसका एस का पावर पहले से आपका 2 दिया हुआ है ना जी। तो अब ये सब ये भी खत्म हो जाएगा और एगो मीटर आपका यहाँ पर माइनस में दे नहीं था। ठीक है, तो याद रखिएगा एगो माइनस में दे ही था, अभी खत्म हो गया। तो खाली केजी बचा, एम के पावर 0 और एस के पावर 0, तो एम और एल के पावर 0 और टी के पावर 0। तो ये तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो आपका ऐसा ही मात्रक भी परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, और आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा कि बल और त्वरण के अनुपात को क्या बोलते हैं, जड़त्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद सवाल नंबर देखिए 12, कह रहा फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रैखिक संवेग क्या होगा। जैसे फायरिंग कर रही है, ये गोली है और फायरिंग करना है, तो आपसे पूछ रहा है रैखिक संवेग मैंने पी का मान क्या होगा। तो पी बराबर चूंकि एम भी होगा, तो फायरिंग से पहले मैंने गोली अभी विराम में है। ठीक है, मतलब फिक्स है कि भी का मान क्या होगा, 0 होगा। अब अगर भी का मान 0 तो एम गुना 0 तो 0 ना हो गया जी। तो संवेग आपका फिक्स है कि 0 हो जाएगा, लेकिन इसका आपको संवेग का याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है ऐसा ही मात्रक, तो इसका केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला तो एम एल टी के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप बना लेंगे। चलिए अब करा कि 13 में देखिए क्या करा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया। जैसे मान लीजिए कि इधर से कोई कुछ अब एक वस्तु है, ये वस्तु है, ये क्रिया, ये अगर बल कर रहा है तो ये विपरीत प्रतिक्रिया बल करेगा। ठीक है, अब करा कब, जब दोनों अलग अलग वस्तु होगा तब। F1 बराबर कौन सी -F2 न्यूटन का तीसरा नियम होता है। यहां से ये भी क्वेश्चन, अभी तो मान लीजिए ये अलग अलग वस्तु होगा तब, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह कौन सा न्यूटन का नियम, तो तीसरा नियम है। अच्छा बोलेगा कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो फर्स्ट लॉ को कहा जाता है। ये भी आप दिमाग में रखेंगे, पहले नियम को कहा जाता है। ठीक है, 16 में करा कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान का, ध्यान सुनिएगा इधर, करा 16 में करा कि 100 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई पर गिरता है ना। देखिए 10 मीटर की ऊंचाई पर गिरता है, मान लीजिए कि अभी नीचे नहीं गिरा है, लेकिन 10 मीटर यहाँ पर 100 केजी द्रव्यमान का कोई वस्तु है, 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। यहाँ 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे क्या करता है, गिरता है। यहाँ पर तो फिक्स हो गया कि ईपी बराबर आपका, ईपी यहाँ हो जाएगा, स्थिर हो गया। इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि बताइए। अगर मान लीजिए करा कि M1 का मान आपका 100 केजी दिया हुआ है और ऊंचाई आपका कितना दिया हुआ है, 10 मीटर आपका दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा मैंने ईके बताइए, तो यहाँ के स्थिर हो गया। अरे ईपी निकाल लीजिएगा तो अपने आप ईके हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर मीटर फिक्स कर दिया है तो ईके
ईके और ईपी दोनों बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होगा। तो ईपी बराबर आप निकाल दीजिए तो कितना होगा, आपको मालूम है mgh होता है। तो इसका मान हो गया 100 गुना में 9.8 गुना में आपको अच्छी तरह से मालूम है कितना है, 10 दिया हुआ है। पॉइंट हटाने के लिए आप जीरो कर सकते हैं, 10 से 10 काट सकते हैं, 9800 जूल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ भी आपका बन गया। ठीक है ना, चलिए इस प्रकार से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताया है, ऑफलाइन क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिया भी है। ठीक है, चलिए आप इस प्रकार से यहाँ पर बना भी लेंगे कौन कौन होगा से। चलिए उसके बाद कर रहा है 15 में, कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल होगा। देखिए जो अपने सतह के कारण, मान लीजिए जो सतह के कारण बल लगता है उसको, जैसे एक रुखरापन पर आप साइकिल चला रहे हैं, खुरदरी सतह हुआ पर साइकिल चला रहे हैं, उस पर जो बल लगेगा उसको असंरक्षित बल लगता है, जो उसके सतह के कारण, नोट देके आप लिख भी सकते हैं, जो सतह के कारण बल लगता है उसको असंरक्षित बल कहते हैं। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल तो सतह के कारण लगता है नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज सब आवेश से जो सतह के कारण होता नहीं है, चुंबकीय बल सतह के कारण होगा नहीं, लेकिन घर्षण बल सतह के कारण होता है। तो असंरक्षित बल आपका हो गया कौन चीज, घर्षण। बाकी जितने भी बल तीन हुए, ठीक है, ये आपका कहा गया संरक्षित बल हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा उस प्रकार से 16 में चलते, 16 का करा है, एक पिंड जिस पर 50 न्यूटन का बल लगाया गया, एक पिंड जिस पर 50 न्यूटन, माने एफ बराबर आपका 50 न्यूटन का बल लग गया, उस बल के साथ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और 10 मीटर वो वस्तु विस्थापित होता है, माने एस बराबर वो 10 मीटर विस्थापित होता है। ठीक है, इस प्रकार से वस्तु था, इस पर बल लग रहा है क्या न्यूटन का, 60 न्यूटन का बल लग रहा है, सॉरी 50 न्यूटन का बल लग रहा है, और ये 50 न्यूटन का बल लगा और वस्तु 5-10 मीटर विस्थापित हो गया 60 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो अवकारात्मक किया गया कार्य याद करें, तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा होता है। तो आपको मालूम है 50 गुना कितना हो जाएगा, 10 गुना में कॉस कितना होता है 60 डिग्री, और कॉस 60 का मान 1/2 बैठा दीजिएगा, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 250, और आपने निकाला है क्या चीज, वर्क डन निकाला है, तो जूल आपका हो जाएगा 250 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 17 में करा है कि एक बैले नर्तकी, माने जो तकदीनदार करता है नहीं हाथों जो करता है उसको, अपने जो बैलेट डांसर बोलेंगे उसको। ठीक है, करा कि एक बैले नर्तकी अपने प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग करती है, माने जो हाथ इधर उधर करती है किस सिद्धांत का उपयोग से करती है, तो याद रखिएगा उसको कोणीय गति का संरक्षण है ना। ठीक है, कोणीय गति का संरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है। चलिए उसके बाद करा कि 18 में करा है कि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण इस पर निर्भर नहीं करता, कोई पिंड का जड़त्व आघूर्ण जो है, ठीक है, आई बराबर एम आर स्क्वायर, आगे पढ़िएगा, काच पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो है इस प्रकार से बनाइएगा, आपको पढ़ना है, तो ये अक्ष पर डिपेंड पड़ता है, द्रव्यमान पर डिपेंड पड़िए रहा है, ठीक है, ये दूरी पर डिपेंड पड़वे करता है, तो कोणीय वेग पर डिपेंड नहीं पड़ता है ना। याद रखिए आप, कोणीय वेग टोटल आपको पढ़ना है का होता है, कोणीय संवेग अगले वीडियो में बताएंगे। किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण, तो आपको देखिएगा टॉर्क बराबर होता है एक बल गुना बलों के बीच की लांबिक दूरी ना, एक बल गुना बलों के बीच की लांबिक दूरी। तो ये किसके अनुरूप है, तो बल है ना, तो बल के अनुरूप है, सिंपल सी बात है, ये तो एकदम सिंपल है। करा कि जी का मान जो होता है कहाँ शून्य होता है, तो जी का मान शून्य जो होता है विद्यार्थी याद रखिएगा, सिर्फ ये एक जगह पर हो सकता है, जी का मान शून्य केंद्र पर ना। अब जब इसी को डबल व्यास में बदल दीजिएगा तबे होगा, तो पृथ्वी के आधे व्यास के गहराई यहाँ पर आपका बी पर हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताया जिसमें आप क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, उसी पर ऑन बेस्ड करके पढ़ सकते हैं। तो बाकी का सेवा विद्यार्थी हम आपको अगले क्लास में करेंगे, 20 क्वेश्चन अगले क्लास में देंगे, लेकिन हम ऑन बेस्ड ज्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको देखना बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।